हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं राहुल कुमार, आपका अपना मेंटर, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में। तो दोस्तों, कल हम लोग हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ नहीं लेके आ पाए थे किसी कारण से। इसी वजह से आज हम लोग 26 और 27 जून दोनों की करंट अफेयर एक साथ बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल हो जाएगी। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर्स। और उसका सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है आज के करंट अफेयर्स का कि भी हाल ही में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। नशीली दवाएं, उनका जो दुरुपयोग किया जा रहा है, या अगर हम लोग बात करें जो उनकी अवैध तस्करी की जा रही है, वो अगर हम लोग देखें इसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है तो हर साल एवरी ईयर 26 जून को अगर हम लोग देखें तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के लिए मनाया जाता है। अगर हम लोग 2020 की बात करें तो 2020 की इसकी जो थीम है वो है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। बेटर केयर के लिए बेटर नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। हर साल यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड इसकी बात की जाए तो हर साल इसके द्वारा एक जो है हर एक साल में इसकी एक थीम रखी जाती है। और इस साल इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसके साथ हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। आपको मेरी ऑडियो खबरी ऐप पर भी अवेलेबल हो जाएगी, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन, जिसमें ये पूछा गया है कि हाल ही में यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टर्टर। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय पीड़ित होते हैं उन सभी के लिए एक स्पेशल डे सेलिब्रेट किया गया। वो कब किया गया तो ध्यान रखिएगा, ये भी हर साल 26 जून को ही मनाया जाता है। हर साल 26 जून को ही सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन अगर हम लोग बात करें तो जितने भी यातना पीड़ित लोग होते हैं उन सभी के समर्थन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है हाल ही में गलावन वैली, हॉट स्प्रिंग और पेंगोत्सिशोंग लेक में तनाव के बीच चीनी सेना ने अब किस नए क्षेत्र में अपना सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी है तो ध्यान रखने का, हाल ही में इन्होंने जो अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाई है वो कहाँ पे बढ़ाई है तो ये बढ़ाई है डेप्सेंग में। डेप्सेंग की बात की जाए तो डेप्सेंग में अभी हाल ही में इन्होंने अपनी सेनाएं बढ़ाना शुरू कर दिया है। बट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों 2013 में यहीं पर एक वाई जंक्शन करके जगह है जिसमें पहले भी चाइना अपनी सेना ला चुका है। और 2013 में 3 सप्ताह के वेट के बाद चाइना को फिर दोबारा पीछे हटना पड़ा और इस बार फिर वो उसमें यहाँ पे घुसपैठ कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की है तो ध्यान रखना, हाल ही में जो कुशीनगर एयरपोर्ट है, कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा कर दी गई है। कुशीनगर एयरपोर्ट को, जहां पे पहले से ही 3 किलोमीटर का रनवे बना हुआ है, अब उसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की बात की गई है। रीज़न इसके पीछे ये है कि कुशीनगर जो है वो बौद्ध धर्म का एक बहुत ट्रैवलिंग प्लेस है, जहाँ पे अगर हम लोग बात करें हर साल 200 से 300 लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। 300 फॉरेनर लोग हर दिन, 200 से 300 फॉरेनर यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से इस कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पांचवा क्वेश्चन, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने सभी सहकारी बैंकों को किस संगठन की निगरानी में लाने की घोषणा कर दी है। तो आपको मालूम होगा जितने भी, अगर हम लोग बात करें, जितने भी सहकारी बैंक होते हैं, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, इन सभी बैंकों पर पहले किसका कंट्रोल हुआ करता था, नाबार्ड का।
बट अगर हम लोग बात करें, अभी जो एक बैंक था हमारा पीएमसी, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जिसके डूब जाने के कारण यहाँ पे सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया और ये सारा कंट्रोल किसके कंट्रोल में दे दिया है, आरबीआई के। तो अब सभी सहकारी बैंकों के ऊपर किसका कंट्रोल होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। आरबीआई की बात करें, कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1935 में। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1935 में। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो इसका हेड ऑफिस है मुंबई। एंड अगर हम लोग बात करें अभी इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। 6th क्वेश्चन की बात करें तो छठा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि गुजरात में 5वें लोकायुक्त कौन बने हैं। गुजरात के जो 5वें लोकायुक्त है वो किन्हें बनाया गया है, तो ये बनाया गया है राजेश शुक्ला को। ये बनाया गया है राजेश शुक्ला को। राजेश शुक्ला को गुजरात का 5वां लोकायुक्त बना दिया गया है। राजेश शुक्ला की बात करें तो ये गुजरात हाई कोर्ट के, वहाँ पे जो हाई कोर्ट है उसके रिटायर्ड जज हैं। और अगर हम लोग गुजरात की बात करें तो वहाँ के सीएम कौन है, तो वहाँ के सीएम है विजय रूपाणी। और राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। और यहाँ की कैपिटल की बात करें गुजरात की, तो गांधीनगर इसकी कैपिटल है। दोस्तों इसी के साथ अब हम लोग बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में गरीबों के भोजन के लिए कौन सी योजना शुरू करने का ऐलान किया है। तो गरीबों के भोजन के लिए यहाँ पे इन्होंने जो एक नई स्कीम लेकर आए हैं, उस स्कीम का नाम है इंदिरा रसोई योजना। और इस इंदिरा रसोई योजना के तहत जितने भी राजस्थान सरकार में जितने भी वहाँ पे जो गरीब लोग हैं, जो 2 टाइम का अनाज खाना वहाँ पे नहीं मौजूद कर पा रहे हैं, जो नहीं खा पा रहे हैं, तो उसके लिए जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनके द्वारा इंदिरा रसोई योजना चलाई गई है। और इस इंदिरा रसोई योजना के तहत 2 टाइम का पौष्टिक आहार उन सभी लोगों को देने की बात की गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि हाल ही में इंडियन फाइनेंस टेक्नोलॉजी ऑफ आइडल सर्विस यानी कि IFTS के नाम से फेमस, इसमें इसका जो नया चेयरमैन किसे नियुक्त कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं ये फोटो किन की है, तो टीबी शंकर की। टीबी शंकर को इंडियन फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है, अध्यक्ष बना दिया गया है। इसके साथ अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की। 9वें क्वेश्चन आपके लिए कि किस कंपनी ने अपने ब्रांड यानी कि फेयर एंड लवली, जो आपने क्रीम का नाम सुना होगा, उसमें से जो फेयर वर्ड है, फेयर शब्द है, उसे हटाने की घोषणा कर दी है। तो अगर हम लोग फेयर एंड लवली की बात करें तो ये कौन सी कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का ये एक ब्रांड है जिसके द्वारा ये बनाया जाता है। और हिंदुस्तान लीवर कंपनी ने ये घोषणा कर दी है कि फेयर एंड लवली में जो फेयर वर्ड है उस वर्ड को हटा दिया जाएगा। इस वर्ड को हटाने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा कारण है, वो कारण है अमेरिका में जो वहाँ के अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से यूरोप के कई देशों में विद्रोह फैल गया है। और जो काले लोग हैं उनको भी बराबरी से जीने का हक है। इसी वजह से यहाँ पे किसी भी अश्वेत के ऊपर कोई टिप्पणी ना की जाए। इसीलिए यहाँ पे हमारे देश में जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो एक ब्रांड है फेयर एंड लवली, उसने अपने इस फेयर एंड लवली जो फेयरनेस क्रीम है उसमें से फेयर वर्ड को हटाने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि असम में गैस के कुएं में आग मामले में NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ऑल इंडिया कंपनी पर कितना जुर्माना लगा दिया है। तो ध्यान रखिएगा, NGT की बात की जाए तो NGT ने ऑल इंडिया कंपनी जो कि एक गैस वो उसकी कंपनी है, तेल के कुएं की कंपनी है, तो यहाँ पे ध्यान रखना उसके ऊपर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। 25 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है, 25 करोड़ का। जिसके पीछे कारण ये है, NGT का कहना ये है कि उनके अनुसार जो पर्यावरण है उनको बहुत भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा है और इसीलिए इसके ऊपर 25 करोड़ का जुर्माना फाइन पेनल्टी लगाया गया है। NGT की बात करें तो इसका चेयरमैन कौन है, जस्टिस आदर्श कुमार। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो 2020 में भारत की GDP कितना गिरावट का अनुमान लगाया है, तो उसके अकॉर्डिंग 4.5% की गिरावट आने वाली है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अगर हम लोग बात करें
जो भारत की जो गिरावट आने वाली है 4.5%, बट अगर हम लोग बात करें पूरी अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आने वाली है वो 4.9% की इन्होंने एस्टिमेट किया है, बट इंडिया में 4.5% होगा। बट इसके साथ साथ इसने ये भी बोला है कि 2021 में दोबारा से इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट करेगी और यहाँ की अर्थव्यवस्था 6% तक बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि हाल ही में अगर हम लोग बात करें विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च एक टू खेलो, यानी कि एक टू खेलो एक टू पढ़ो, ये योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा सरकार के द्वारा यहाँ पे ये योजना शुरू की गई है। त्रिपुरा सरकार की बात की जाए तो इस त्रिपुरा सरकार ने ये योजना चलाई है, जिसके कारण यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो सभी स्पोर्ट्स व्हाट्सएप के द्वारा, एमएमएस के द्वारा यहाँ पे जो ट्रेनिंग है उस पीरियड प्रोसेस को आगे बढ़ाने की बात की गई है। सभी की ट्रेनिंग प्रोसेस को अब व्हाट्सएप या ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये त्रिपुरा के द्वारा एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना शुरू की गई है। लास्ट हमारा जो आज की सीरीज़ का क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, जिसमें आपसे ये पूछा गया है ई पंचायत के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ई पंचायत के लिए अभी हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसने अपनी लगभग सबसे ज़्यादा पंचायत को ई यानी ऑनलाइन सिस्टम से अटैच किया है। जिसमें अगर हम लोग बात करें तो अभी अगर हम हाल ही के डेटाबेस के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो हाल ही के डेटाबेस के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश ने 3226 पंचायत को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे कि इसे ये अवार्ड या ये पुरस्कार दिया गया है, प्रथम पुरस्कार, जिसमें ई पंचायत में ये नंबर 1 पे अव्वल दर्जे पर आया है। हिमाचल प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ के सीएम कौन है, जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन है, बंडारू राम। और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है हमारे, तो नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं। तो ये था आपका 13 क्वेश्चन। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पुटअप किया था हम उसकी बात करते हैं। हाल ही में NIPFP का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, उर्जित पटेल को इसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। इसके साथ हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को भेजना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन आपके सामने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। वो कौन सा राज्य है जिसने यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक आपने और देखा होगा, मेरे द्वारा जब पढ़ाया गया था तो मैंने आपको बताया था पहली से लेके 5वीं तक की क्लासेस पे कर्नाटका सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा और भी एक राज्य है जिसने अपनी सभी क्लासेस को प्रतिबंधित कर दिया है। आपको ये बताना है वो राज्य कौन सा है जिसने ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोगों ने 26 और 27 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बात किए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड थे। तो दोस्तों मेरी करंट अफेयर्स को लगातार देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपने अब तक मेरे चैनल का बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मौजूद हो जाए। मेरी ऑडियो आपको खबरी ऐप पर भी अवेलेबल हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर हम लोग दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ।